और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज होना है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम समेत 8 विधायक ऐसे जो आज शपथ लेने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कर्नाटक को आज नई सरकार मिल जाएगी। हालांकि बहुत बैठकें हुई, मंथन बहुत हुआ, लेकिन आखिरकार आज शपथ ग्रहण समारोह कर्नाटक में होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कर्नाटक को आज नई सरकार अपनी मिल जाएगी। दोपहर करीब 12:30 बजे का वो समय होगा जब सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में, जबकि डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की आज शपथ ले लेंगे। इनके साथ ही कुल 8 विधायक मंत्री पद की आज शपथ लेंगे। बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां पर तैयारियां पूरी यहां पर कर ली गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। विपक्षी दलों के कई नेता ऐसे जिन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब कौन कौन पहुंचता है, कितने चेहरे विपक्षी दलों के भी वहां पर दिखते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि विपक्षी एकजुटता का एक संदेश भी यहां से देने की कोशिश की जाएगी। आज तो स्वेरिंग इन सेरेमनी है 12:30 बजे। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 8 जो एमएलए मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे हैं, तो उसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं। मैं भी उसी के लिए जा रहा हूँ। ये खुशी की बात है कि कर्नाटक में नई सरकार आई है और कांग्रेस की सरकार, एक मजबूत सरकार आई है। ये इससे कर्नाटक की भी भलाई होगी और देश में भी बहुत अच्छा माहौल उसके वजह से बन रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने इस बात पर हामी भरी कि यूक्रेन ने रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से वार किया था। जेलेंस्की की सेना को कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन की तरफ से ये घातक मिसाइलें हासिल हुई हैं। दावा किया जा रहा था कि जेलेंस्की की सेना ने इसी से रूस पर वार किया, और इस दावे पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने भी मोहर लगा दी। ब्रिटेन के मुताबिक उसकी मिसाइलों से यूक्रेन की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया, क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें 250 किलोमीटर तक वार करने की ताकत रखती हैं। इनका जीपीएस सिस्टम इतना ताकतवर है कि खराब मौसम में भी ये अपने टारगेट पर सटीक वार कर सकती हैं। और यही वजह है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को ब्रिटेन की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ जमकर कर रहा है, क्योंकि उसे ब्रिटेन ने भरोसा दिया है कि वो इस जंग में यूक्रेन को इन मिसाइलों की कमी नहीं होने देगा। यूक्रेन ने फ्रांस से वो मिसाइलें मांगी जो लीबिया के शासक गद्दाफी का काल बन गई थी। इन मिसाइलों को रफाल मिसाइल कहा जा रहा है, क्योंकि इन्हें लड़ाकू विमान रफाल से दागा जा सकता है। इन मिसाइलों को स्टॉर्म शैडो मिसाइल कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यूक्रेन ने फ्रांस से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मांगी हैं, क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें लंबी दूरी तक टारगेट को उड़ा सकती हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने वाला पहला देश है, लेकिन अब यूक्रेन चाहता है कि फ्रांस भी उसे ये मिसाइलें दे, जिसके बारे में पेरिस पहुंचे